झेंडे के पसीने छूट जाते हैं जब उसके सामने आने वाला है यशवर्धन की सच्चाई, क्योंकि झेंडे के हाथ लग जाता है एक बड़ा सबूत और उसको देखने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं, ये यशवर्धन है। और ये जानने के बाद झेंडे बहुत परेशान दिखाई देते हैं। वही सिद्धि माता छुप छुप कर देख रही होती कि झेंडे क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धि माता चाहती थी कि वो आए और यहाँ से प्रूफ देखे और उसे पता चले कि वो कौन है, और वही सब कुछ यहाँ पे झेंडे करता है। झेंडे जब वहाँ से जाने लगता है तो उसके बाद यहाँ पे सिद्धि माता कहती है कि जिसको जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पे पहुँच कर रहता है। और यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे उसे लेकर, जो उसने ड्राइंग निकाली होती है, वो ड्राइंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है ये सोच कर कि जो ड्राइंग यशवर्धन ने बनाकर अपने हाथ में रखा था, सेम टू सेम वही ड्राइंग उसने पहले भी बनाया है, जो उसके सामान से निकलता है। और उसको लेकर चला जाता है, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वो ऐसे डर रहा होता है जैसे कोई राज है जो वो छुपा रहा हो। तब देखेंगे यशवर्धन की हरकतों को देखने के बाद आर्या सर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आया होता कि यशवर्धन ने ऐसा क्यों किया। उन्हें लगता है कि यशवर्धन सही नहीं है और ये हमारे घर के लिए खतरा है। यहाँ पे यशवर्धन को मानसी ने परेशान किया होता है, इसीलिए वो इस तरीके की हरकत किया होता है। ये बात उन्हें पता नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि इस तरीके से अगर यशवर्धन दोबारा से करेगा तो ये ना हमारे घर के लिए बहुत खतरा है। अनु के साथ भी कुछ भी हो सकता था अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचता। अब यहाँ पे वो गायत्री माँ से बात करने के लिए जाता और कहता है कि हमें इस लड़के को और भी ज़्यादा इस घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें आज उसने किया है ना, दोबारा वो फिर से करेगा। तो गायत्री माँ कहती कि नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं करेगा और यशवर्धन को मैं कहीं नहीं भेजूंगी। तो यहाँ पे आर्य सर कहते लेकिन आप क्यों नहीं भेजना चाहती, मुझे यही समझ में नहीं आता। हम देखते हैं उसका परिवार कौन है, वो उसे कहीं पर जाकर छोड़ देता है ना। तो वो कहती नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरा यशवर्धन है। तो ये बात सुनने के बाद आर्य सर शॉक्ड हो जाते हैं और कहती है आप क्या कह रही है, यशवर्धन तो सालों पहले मर चुका, यही तो न्यूज़ आया था कि यशवर्धन की मौत हो गई है। तो वो कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरा यशवर्धन है। देखो ये फ़ोटो को, इस फोटो में तुम हो, राजनंदिनी है और यशवर्धन है। ध्यान से देखो इसका चेहरा, और इसको देखो जो हमारे घर पे, उसके हाथ का ब्रेसलेट देखो, उसका चेहरा देखो, बिल्कुल मेरे यशवर्धन के जैसा दिखता है। तो यहाँ पे आर्य सर भी उसे देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन वो तो बहुत सालों पहले मर चुका है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर आर्य सर कहते हैं ठीक है मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे एक तरफ आर्य सर जो है वो जानकर परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ झेंडे भी बहुत घबराया हुआ दिखाई देता है। उसके तो पसीने छूट रहे होते हैं जब से उसे ये कंफर्म हुआ है कि ये ना यशवर्धन है। अब वो घर पहुंचने वाला है। घर पहुंचने के बाद फिर वो आर्य सर से मिलेगा। आर्य सर को दिखाता है कि देखो ये यशवर्धन ने आज बनाया था, जिसको देखकर आर्य सर भी शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे यशवर्धन को एक आदमी दिखाई देता है जो चाकू लेकर उसके पीछे भाग रहा होता है। अब ये आदमी कौन है जिसकी वजह से वो डर रहा है? क्या ये आदमी झेंडे है या कोई और है या आर्य सर है? आखिरकार है कौन जिसको देखने के बाद वो इतना ज़्यादा डर जाता है? अब यहाँ पे देखेंगे कि जो अनु है वो भी सोच रही है कि आज यशवर्धन ने जो हरकत की वो कुछ अजीब सा था, वो बहुत डर रहा था। सिर्फ इसलिए वो इतना क्यों डर रहा था कि मानसी मैम उसका ब्रेसलेट निकालने की कोशिश कर रही थी, उसे चोर कह रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि वो काफ़ी डरा हुआ है। और जब उस कमरे के पास गया तो वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा डर गया था, क्या है उस कमरे के पास। अब अनु वहाँ से जाती है देखने के लिए कि उस कमरे के पास क्या है। अनु वहाँ पे पहुँचती है तो अनु देखती है कमरा बंद पड़ा हुआ है और ये कमरा खुल नहीं रहा है। अनु को भी वहाँ जाने के बाद अजीब सी फीलिंग आने लगती है। फिर वो कहती है कि यहाँ पे कुछ अजीब सा क्यों मुझे फील हो रहा है। उसके बाद अनु वहाँ से लौट जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि ये बंद क्यों है और यहाँ पे आने के बाद यशवर्धन ऐसे क्यों चीख रहा था। अब हमें आने वाले एपिसोड में पता चल पाएगा कि यशवर्धन का राज आखिरकार क्या है।